जो जरा, अगर तुम किसी सुनसान टापू पर फंस जाओ, न खाना न पानी, सिर्फ भूख, डर और मौत का साया, और उसी हालत में तुम्हारे साथ हो एक खूबसूरत औरत और उसका अमीर पति, जहां जिंदा रहने के लिए हर दिन चालें चली जाएं, दोस्ती और मोहब्बत धोखे में बदल जाए, और आखिर में बचे सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई। तो क्या होगा इस खतरनाक कहानी का अंजाम? आइए जानते हैं। पिछले 10 दिन से भूखी प्यासी उस सुनसान टापू पर भटक रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक सीप मिला। उसने जल्दी से उसे तोड़कर अंदर का हिस्सा मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल तेज बदबू और खून जैसी सरांद ने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। वो निराश होकर सामने बैठे लड़के की तरफ देखने लगी। लड़के के सामने तो जैसे दावत सजी थी। ताजी मछली, ऊपर से अपने बनाए हुए मसाले में डुबोकर खा रहा था। ये नजारा देखकर लगा ही नहीं कि वो दोनों किसी सुनसान टापू पर फंसे हुए हैं। भूख से बेहाल लड़की ने आखिरकार एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने अपनी अदा से लड़के का ध्यान खींचा और उसके सामने से गुजरी। जैसा उसने सोचा था, लड़का उसे देखकर रुक गया। 10 दिन से भूखी लड़की अब किसी शर्म हया की परवाह नहीं कर रही थी। वो वही अमीर घर की बीवी थी, लेकिन अब हालत ने उसे मजबूर कर दिया। लड़का इस बदलाव को देख हंस पड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले तक वो सोच भी नहीं सकता था कि एक अमीर औरत उसके जैसे गरीब नाविक के साथ टापू पर ऐसी हालत में होगी। लेकिन औरत को उम्मीद से ज्यादा मिला। न सिर्फ खाना, बल्कि जाते जाते उसने लड़के को एक प्यारा सा चुंबन भी दे दिया। उस पल से लड़के का नजरिया बदल गया। अब वो औरत को एक बोझ नहीं बल्कि साथी मानने लगा, और औरत भी उस पर भरोसा करने लगी। दोनों मिलकर जल्दी ही एक चौपड़ी बना लेते हैं जो उन्हें बारिश और हवा से बचा सके। रात को दोनों अनजाने में एक दूसरे से सटकर सोते थे। मोड़ आता है, एक दिन लड़का रोज की तरह मछली पकड़ने गया, लेकिन वापसी में उसे समुद्र किनारे एक आदमी पड़ा मिला। वो उसे खींचकर किनारे ले आया। लड़की ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो भागकर उसके पास गई और गले लगा लिया। लड़का हैरान रह गया। तभी सच सामने आया, वो आदमी दरअसल लड़की का पति था। लड़के के दिल में अजीब सी कड़वाहट भर गई। उधर पति मौत के मुंह से लौटकर अपनी पत्नी और उस लड़के के रिश्ते को शक की नजरों से देखने लगा। रात होते ही उसने चुपके से आग जला दी। आग देखकर सब खुश हो गए। अब उन्हें कच्चा खाना नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन उसी खुशी के बीच पति ने लड़के को ताना मारना शुरू कर दिया। लड़के ने चुप रहकर भी उसे खाना दिया, मगर वो फिर भी एहसान मानने को तैयार नहीं था। संघर्ष कुछ ही दिनों बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में उनकी झोंपड़ी को बीच से बांट दिया। लड़के ने भी कसम खा ली कि अब वो उसे खाना नहीं देगा। पति को लगा कोई बात नहीं, क्योंकि समुद्र किनारे उसे एक छोटी सी धारदार छुरी मिल गई थी। उसे विश्वास था कि अब वो खुद ही शिकार कर लेगा, लेकिन हकीकत ने उसे जल्द ही झटका दे दिया। छुरी से उसने भाला तो बना लिया, पर बिना गोताखोरी का चश्मा लगाए वो पानी में उतर ही नहीं पा रहा था। किनारे किनारे मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन घंटों तक एक समुद्री घास तक हाथ नहीं आई। हार कर वो अपनी पत्नी को लेकर झाड़ियों में केकड़े पकड़ने गया, लेकिन एक ही केकड़ा खाया और उल्टी करते करते बुरा हाल हो गया। भूख ने दोनों को तोड़ दिया। आखिर पति ने हार मानकर चोरी करने का रास्ता चुना। रात को लड़के का गोताखोरी वाला चश्मा और भाला चुरा लिया और चुपके से पानी में उतर गया। किस्मत से एक बड़ी मछली हाथ लगाई। वो खुशी से फूलान ही समा रहा था, लेकिन जब उसने चश्मा लौटाया तो लड़का गुस्सा करने की बजाय एक रहस्यमयी मुस्कान देने लगा। पति को यह अजीब लगा। वो भागा भागा पत्नी के पास गया, लेकिन पत्नी की नजरें अब उससे चुराने लगी थी, और तभी पति को सारा राज समझ आया। जब वो शिकार में लगा था, उसकी पत्नी और वो लड़का, पतन गुस्से से पागल होकर उसने पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटा और लड़के के सामने फेंक दिया। फिर अकेले ही टापू के दूसरे छोर की तरफ चला गया। उसने सोचा कि औरत और लड़का अब अपराध बोध से टूटेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी ने कर उस गरीब बलडके को अपना लिया। अब पति अकेला और जलन से पागल हो गया। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि हाथ में पकड़ा खाना भी बेस्वाद लगने लगा। उसने टापू पर इधर उधर से कबाड़ इकट्ठा किया और उससे एक जुगाड़ू सा तैराकी का चश्मा बना डाला। फिर जोश में गहरे समुद्र में उतर गया। पानी के नीचे से सब कुछ साफ दिखने लगा। औरत भी उसकी नजर पड़ी एक उल्टी पड़ी हुई नाव पर। कहानी यहीं से और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नाव में कोई बड़ी खराबी नहीं थी, बस एक छोटा सा छेद था। थोड़ी सी मरम्मत से उसे समुद्र में उतारा जा सकता था। अमीर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खून पसीना बहाकर नाव को किनारे तक खींच लाया। लड़का और लड़की भी मदद के लिए दौड़े, लेकिन अमीर ने गुस्से में उन्हें डांट कर भगा दिया। लड़की ने सोचा शायद अब वो नर्म पड़ेगा, इसलिए खुद आगे बढ़कर माफी मांगने आई। लेकिन अमीर ने न सिर्फ माफी ठुकरा दी, बल्कि गंदी गंदी बातें कहकर उसका अपमान कर दिया। अब वो हर दिन बस 2 काम करता था, मछली पकड़ना और नाव की मरम्मत। धीरे धीरे नाव लगभग तैयार हो गई। लड़का और लड़की बाहर से अनजान बने बैठे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था।
भागने की कोशिश। एक दिन अमीर मछली पकड़ने गया। उधर लड़के ने मौका देखकर लड़की को उठाया और दोनों ने खाना पानी उठाकर नाव पर डाल दिया। दोनों ने पूरी ताकत से नाव को समंदर में धकेल दिया। जैसे ही नाव पानी में तैरने लगी, अमीर मछलियों के साथ लौट आया। उसने उन्हें देख लिया और पागलों की तरह दौड़ पड़ा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ कर ही नहीं सका। बस खड़ा रहकर देखता रहा कैसे वो दोनों नाव लेकर समुद्र में दूर जाते जा रहे थे। पर तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। असल में उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने नाव को पूरी तरह से ठीक ही नहीं किया था। वो आराम से झोपड़ी में आग लगाकर मछली खाने बैठ गया, क्योंकि उसे पता था ये दोनों वापस जरूर आएंगे। और हुआ भी वैसा ही। नाव कुछ ही दूर गई थी कि पानी अंदर भरने लगा। देखते ही देखते नाव डूब गई। दोनों जान बचाकर किसी तरह वापस तैरकर किनारे पहुंचे, जहां अमीर पहले से इंतजार कर रहा था। खूनी खेल। लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भाले के साथ उन पर टूट पड़ा। उसने भाला फेंका और लड़के को घायल कर दिया। लड़का चोटिल होकर पानी में गिर पड़ा। अमीर उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी लड़की ने गुस्से में उसे धक्का दिया और वो समुद्र में जा गिरा। दोनों मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गए, लेकिन घायल लड़का आखिर कहां तक भाग पाता। थोड़ी ही देर में अमीर ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने आखिरी दम तक मुकाबला किया, लेकिन खून बहने से लड़का बेहद कमजोर हो चुका था। आखिरकार अमीर ने उसके सीने में भाला घोंप दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। लड़की मजबूरी में फिर से उसी अमीर के साथ रहने लगी। अंतिम मोड़। कई दिनों बाद कुछ मछुआरे उस टापू पर आ पहुंचे। लड़की दौड़कर उनके पास गई, फूट फूट कर अपनी आपबीती सुनाई और विनती की कि वो उसे यहां से ले जाएं। लेकिन उसने अमीर के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, बल्कि जाते जाते टापू का इकलौता आग का जरिया भी साथ ले गई। वो मछुआरों की नाव पर बैठकर निकल गई। उधर अमीर समुद्र में मछली पकड़ रहा था। आवाज सुनकर ऊपर आया तो देखा नाव पर बैठी वही लड़की। वो घबराकर बार बार हाथ हिलाता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लड़की ने मछुआरों से कुछ नहीं कहा, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देखती रही कहीं किसी को शक न हो जाए। और तभी उसने धीरे धीरे जेब से लाइटर निकाला और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान ला दी। अमीर हैरान सा वहीं खड़ा रह गया और हमेशा हमेशा के लिए उस वीरान टापू पर कैद होकर रह गया। और इसी तरह खत्म होती है इस खतरनाक धोखे, जलन और बदले की कहानी। और इसी के साथ खत्म होती है इस सुनसान टापू पर जिंदगी और मौत की ये घातक जंग, जहां भूख, धोखा और लालच ने इंसानियत की असली सूरत दिखा दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आप इस टापू पर फंस जाते तो किस पर भरोसा करते। ऐसी और भी खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।